बिहार एसएससी का जो फील्ड असिस्टेंट का एग्ज़ाम हुआ उसका आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए, जिसमें आप लोग देखेंगे जीके और साइंस। तो शुरू से आप लोग मिलाते जाइएगा, कितना आपका सही हो रहा है आप लोग अंतिम में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो आप लोग मिलाते जाइए। क्वेश्चन 1 नंबर पूछा गया था कि कौन सी संधि भारत और नेपाल के बीच विशेष और अस्थायी संबंधों की आधारशिला है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा बी, शांति और मैत्री संधि, जो कि 1950 में हुआ है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आप सबसे कि समुद्रगुप्त की उपलब्धियों की प्रशंसा करने वाला जो कि प्रयाग प्रशस्ति के रचना कौन किया है। तो प्रयाग प्रशस्ति के रचना जो कि हरिसेन किए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपका कि महापद्म नद के बारे में कौन सा कथन सही है। तो आपका कथन सही था जो ऑप्शन नंबर ए में था, उन्होंने नंद वंश की स्थापना की और अपनी आर्थिक शक्ति को दर्शाते हुए सिक्के जारी किए। ये ऑप्शन आपका सही था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 4 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि पुष्यमित्र शुंग द्वारा शासकों द्वारा जो कि शासक के रूप में अपनी शक्ति स्थापित करने के लिए किए गए महत्वपूर्ण कार्यों में से एक क्या था। तो उसमें था कि अश्वमेध यज्ञ जो कि कराया था। तो ये ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आप लोग से कि इससे तो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है कि 7वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेज़बानी पहली बार बिहार में किया गया, वे अधिकतर किन शहरों में हुआ। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, जिसमें था कि पटना, राजगीर, गया, भागलपुर, बेगूसराय। ये जो भी हमारे हैं आप लोग का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि किस मंत्रालय ने बेयरफुट टेक्नीशियन यानी BFT परियोजना शुरू की और यह किस उद्देश्य से शुरू किया गया था। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था आप लोग का। इसका सही आंसर जो है ग्रामीण विकास मंत्रालय मनरेगा कार्य मापने के लिए सिविल इंजीनियरिंग कौशल में चयनित। ये ऑप्शन नंबर जो कि सी मारे हैं आप लोग का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पूछा गया था आप लोग से कि बिहार का आधिकारिक भाषा कौन है। तो ये पूछा गया था, तो इसका आंसर हिंदी और उर्दू हो जाएगा, जो कि आधिकारिक भाषा है बिहार का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 2014 में अपने विघटन तक किस संस्था ने पंचवर्षीय योजना तैयार की थी। तो विघटन तक जो कि है योजना आयोग ने तैयार किया था। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आप लोग मिलाते जा रहे होंगे और कितना सही हो रहा है आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था दिसंबर 2024 में कौन सा खिलाड़ी सबसे कम उम्र का विश्व शतरंज चैंपियनशिप बना है। तो जिसमें आंसर आप लोग का हो जाएगा डी गुकेश। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 10 नंबर कि 2025 दिलीप ट्रॉफी में बिहार में जन्मे किस खिलाड़ी को पूर्वी क्षेत्र क्रिकेट टीम का कप्तान बनाया गया है। तो ये हो जाएंगे ईशान किशन। ये आप लोग जो भी मारे हैं सब का सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबसे पूछा गया था क्या कि अप्रैल 2025 में टाइगर ट्रंप होता है भारत और USA के बीच, तो आपको अमेरिका मारना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबसे पूछा गया था क्या कि 7 मई 2025 में 244 जिला में आयोजित राष्ट्रव्यापी नागरिक सुरक्षा मॉडल ड्रिल ऑपरेशन अभ्यास किस भारतीय संस्था द्वारा आयोजित किया गया था। तो ये गृह मंत्रालय हो जाएगा आपका आंसर। चलिए मिलाते जाइए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था क्या कि श्रीलंका की विधायी राजधानी कहाँ है। तो ये श्री जयवर्धने कोट्टे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग से क्या पूछा गया था कि मुद्रा एक कॉलम में था और कॉलम ए में क्या था देश। तो कॉलम बी में मुद्रा है, तो जिसमें मिलाना था तो इंडोनेशिया के हो जाएगा रुपया
और चीन के था युआन, और फिर दक्षिण अफ्रीका का था रैंड, और मैक्सिको का था पैसो। तो इस तरह से मिलान कराना था, जिसमें आप लोग का आंसर आप लोग का हो जाएगा क्या, बी नंबर ऑप्शन जो कि मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, किस देश की 3 अलग अलग राजधानियां हैं जो क्रमशः सरकार की कार्यकारी, विधायी और न्यायिक केंद्र के रूप में कार्य करती है? तो ये हो जाएगा, तीनों राजधानी है दक्षिण अफ्रीका में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आप सबसे कि इसरो द्वारा विकसित उस महिला मानव रूपी रोबोट का नाम क्या है जो 2024 में गगनयान मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन में अग्रदूत के रूप में मानव रहित परीक्षण उड़ान पर भेजा जाएगा? तो ये व्योममित्र हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 17 नंबर, विधान परिषद में सदस्यों के कार्यकाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें सही था कि इसके 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं। तो ये आप लोग जो जो मारे हैं आप लोग का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबसे पूछा गया था कि लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन लोकपाल के चयन हेतु चयन समिति का भाग नहीं है? तो ये भारत के उपराष्ट्रपति जो कि है चयन समिति का भाग नहीं है, परंतु भारत के मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा के विपक्ष का नेता, भारत के प्रधानमंत्री, ये सभी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आप सबसे क्या, 19 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची, भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी सूचियां क्रमशः राज्य और समवर्ती विधायी शक्तियों को परिभाषित करती है? तो ये सूची नंबर 2 और 3 हो जाएगा आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहा था दोस्तों, देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य के एक अभियान है प्यार का पौधा? प्यार का पौधा जो कि चलाया था बिहार। तो आप लोग मारे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबसे पूछा गया था कि भारतीय जो कि संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान में प्रस्तावना किस तिथि को अपनाया गया था? तो 26 नवंबर 1949। जो जो मारे हैं आप सबका सही आंसर जा रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था पीएम कुसुम के घटक बी के अंतर्गत यदि एकल सौर कृषि पंप के लिए बैंक वित्त का लाभ उठाया जाता है तो किसान को प्रारंभ में कितना हिस्सा देना होगा? तो ये लागत का 10% हो जाएगा। जो जो हमारे हैं 10% सभी का आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन क्या था दोस्तों? 23 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत परियोजना उन्नत के उद्देश्य को सही ढंग से दर्शाता है? जिसमें आप लोग का था ऑप्शन नंबर सी, जो हमारे हैं सही है, जिसमें था आजीविका संवर्धन के लिए 20% सक्रिय मनरेगा और श्रमिक परिवार को प्रशिक्षित करना। ये आप लोग का सही आंसर है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबसे पूछा गया था 24 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय पहला संविधान संशोधन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो जो कि 1951 हो जाएगा आपका आंसर। चलिए आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 25 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था आफ्टर 20 ईयर्स के लेखक कौन है? तो जिसमें हो जाएंगे ओ हेनरी जो भी हमारे हैं सही है आप लोग का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में मूल 14 भाषाओं के बाद सबसे पहले जोड़ी जाने वाली भाषा कौन सी था? तो सिंधी, जो कि 1967 में जोड़ा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखते जाइए, जिसमें था भारत वर्तमान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं की मान्यता मिला है, जिसमें से कौन सी भाषा उनमें से नहीं है? तो जिसमें था एक ऑप्शन में भोजपुरी। तो भोजपुरी को जो कि क्या कहते हैं 8वीं अनुसूची के अंतर्गत नहीं रखा गया है भाषा को इसमें, ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन जो जिसमें पूछा गया था क्या
कि प्लाज्मा अनुसंधान के लिए कौन भारत में विकसित टॉकामक जो कि रिएक्टर का नाम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसमें हो जाएगा आपका आदित्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में पर्यावरण के संरक्षण एवं संवर्धन, कहाँ चला गया क्वेश्चन? पर्यावरण एवं संवर्धन से क्वेश्चन कितना नंबर चल रहा था दोस्तों? क्वेश्चन नंबर आप लोग का ये तो 28 नंबर क्वेश्चन था आप लोग का, जिसमें था प्लाज्मा अनुसंधान के लिए भारत में विकसित टोकामक रिएक्टर का नाम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आदित्य L1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए आप लोग, 28 नंबर क्वेश्चन क्या है? 28 नंबर क्वेश्चन क्या चीज 29 नंबर क्वेश्चन है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन के लिए अनुच्छेद 48 का ए है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर 30 नंबर क्वेश्चन है कि जिसमें था कि कथन दिया गया था संविधान संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग पारित किया जाना चाहिए। तो ये आपका सही है। और संविधान क्या है? संविधान के में किसी संवैधानिक संशोधन विधेयक पर गतिरोध है। दूसरा जो कि है ये आपका आर जो है गलत है, कारण गलत है और ये जो है कथन ये सही है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अधिकार परीक्षा रिट तब जारी की जाती है जब क्या चीज? जब कोई व्यक्ति बिना कानूनी अधिकार के सार्वजनिक पद धारण करता है। तो आपका आंसर सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, भारतीय रुपये के प्रतीक के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो कथन वाला क्वेश्चन आप लोग से लगातार पूछा जा रहा है, जिसमें था कि यह प्रतीक देवनागरी के आर और रोमन के आर को एकीकृत किया गया है। तो आप ये सही है। नेक्स्ट था कि और जो कि जिसमें था कि दो क्षैतिज रेखा राष्ट्रध्वज और बराबर चिन्ह का प्रतिनिधित्व करती है। तो ये भी सही है, जबकि इसका चयन बिना किसी सार्वजनिक प्रतियोगिता के किया जाता है। तो ये गलत है। इसे 2010 से पहले अपनाया गया था, 2010 में अपनाया गया था। ये आपका ये भी गलत है। तो आपका आंसर हो जाएगा 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखते चलिए, किस संगठन ने भारत की पहली फ्रेंचाइजी आधारित शूटिंग लीग ऑफ इंडिया शुरू करने की घोषणा किया है? तो ये हो जाएगा आपका आंसर बी, भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, विक्रमशिला एवं महत्वपूर्ण मध्ययुगीन बौद्ध विश्वविद्यालय बिहार में किस पाल सम्राट द्वारा बनाया गया था? तो ये आपका हो जाएगा धर्मपाल। आंसर सही है, धर्मपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था क्या कि बिहार को पहली बार किस वर्ष बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके एक पृथक प्रांत बनाया गया था? तो ये आपका आंसर हो जाएगा 1912 में पृथक बनाया गया था बिहार का अलग, बंगाल को अलग करके। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 2000 जो कि है बारानाजा नामक पारंपरिक मिश्रित फसल प्रणाली, जिसमें 12 विभिन्न फसलों की एक साथ खेती शामिल है, किस भारतीय राज्य में प्रचलित है? तो ये हो जाएगा आपका आंसर उत्तराखंड। तो उत्तराखंड जो भी हमारे हैं आप लोग का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, ग्राम सभा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन गलत है? गलत कथन को पहचानना है इसमें। तो गलत कथन था कि इसका गठन 5 वर्ष की एक निश्चित अवधि के लिए किया जाता है। ये गलत है आपका। तो यही आपका आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा था क्या कि निम्नलिखित में से कौन
सी भारतीय संघीय व्यवस्था की विशिष्ट विशेषता नहीं है। तो इसमें विशेषता नहीं है, तो ये दोहरी नागरिकता जो था ये विशिष्टता नहीं है, क्योंकि भारत में एकल नागरिकता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने अपनी मौद्रिक नीति यानी रेपो रेट पूछा गया था। इसमें रेपो रेट अभी कितना चल रहा है, तो ये 6% आपका आंसर इसमें सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, आप लोग देखते जाइए। 40 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व दृश्य श्रव्य एवं मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेब्स 1 से 4 मई 2025 तक आयोजित किया गया था। ये सही है। इसका आयोजन नई दिल्ली के भारत में मंडपम में सेंटर में किया गया था। तो ये भी आपका लोग का ये आपका गलत था, मंडपम में नहीं हुआ था। तो आपका आंसर हो जाएगा जो डी हो जाएगा, आप लोग मारे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, भारत और नेपाल के बीच एक प्रमुख नदी परियोजना के लिए 1966 में खाली स्थान में संशोधित किया गया था। तो इसका आंसर कोसी परियोजना के लिए किया गया था 1966 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, निम्नलिखित में से कौन आधुनिक भारत और भूटान के संबंध को प्रमुख निर्माता माने जाते हैं। तो ये जेल नेहरू हो जाएंगे और महामहिम वांगचुक, जो कि दोरनी वांगचुक हो जाएंगे भूटान की ओर से। तो ये दोनों मिल करके प्रमुख निर्माता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, विंबलडन 2025 में पुरुष एकल का खिताब विजेता कौन है। तो जेनिक सिनर हो जाएगा आंसर, आप लोग मारे होंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग चलिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस वर्ष नासिक में काला राम मंदिर में मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू किया था। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 1930 में। महात्मा गांधी के नेतृत्व में ऐतिहासिक दांडी यात्रा किस तिथि को शुरू किया गया था। तो 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च शुरू किया गया था और समाप्त हुआ था 6 अप्रैल 1930 को। नमक बना करके कानून तोड़ दिए और यहाँ से सविनय आंदोलन चालू हो गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, वायु प्रदूषण के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना था, जिसमें था कि कणकीय पदार्थ, ये जिसमें आंसर आप लोग का हो जाएगा जो कि केवल 3 सही है और दोनों कथन जो दिया गया है ये गलत है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग से पूछा गया था क्या कि 1917 में चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी का भारत में पहला बड़ा सत्याग्रह था। उसके बाद किस प्रणाली को समाप्त कर दिया गया था। तो 3 कठिया प्रणाली के लिए ही तो किया गया था, तो 3 कठिया प्रणाली समाप्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अभिकथन ए दिया गया था कि तृतीय क्षेत्र में केवल वे गतिविधियां शामिल है जो सीधे तौर पर वस्तुओं का उत्पादन में शामिल है। तो ये आपका गलत है, केवल लिख दिया इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, एक गलत है। जबकि तृतीय क्षेत्र में वे वस्तुएं आते हैं जैसे शिक्षा और चिकित्सा सेवाएं सीधे तौर पर वस्तुएं में शामिल, ये उत्पादन में सहायक नहीं है। तो ये कृषि संबंधित है क्षेत्र, तो सहायक नहीं है, तो ये सही बात है। इसलिए आपका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। अभिकथन जो है गलत है, लेकिन जो है कारण आर ये सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आप लोग से क्या पूछा गया था, भारत के पायराइट भंडार का लगभग 95% हिस्सा बिहार में है। तो ठीक है, बिहार में पायराइट का खनन मुख्यतः कहाँ होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो पायराइट का मुख्यतः होता है रोहतास में। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन में क्या था कि कौन सा विकल्प उच्च तुंगता पर ओजोन निर्माण की सही क्रियाविधि को स्पष्ट करता है। तो जिसमें आपका जो ऑप्शन नंबर सी था कि परावैंगनी यानी यूवी किरण
ऑक्सीजन अणुओं को तोड़ देती है और मुक्त परमाणु ऑक्सीजन के साथ मिलकर ओजोन बनाते हैं। ये आप लोग का आंसर सही था, तो 50 नंबर क्वेश्चन सही हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग से पूछा गया था क्या, 51 नंबर क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, कि भारत और दक्षिण पूर्व एशिया में किस लिपि को कई लिपियों के परिवारों और उप परिवार के जनक के रूप में वर्णित किया गया है? तो ये हो जाएगा आपका ब्राह्मणी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, भारत के राष्ट्रपति द्वारा 2016 में जारी की गई पुस्तक सिटीजन एंड सोसाइटी किस संवैधानिक प्राधिकारी द्वारा लिखा गया है? तो ये मोहम्मद हामिद अंसारी जो कि उपराष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था क्या, कि मिलान कराना था, एक तरफ बुक का नाम दिया गया था और एक तरफ कवि का नाम दिया गया था, तो आपको मिलान कराना था। तो मिलान कराने में ये सामना सामनी सब लिखा गया है, तो आप लोग मारे होंगे, तो ऑप्शन नंबर ए था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन क्या है? 54 नंबर क्वेश्चन, पंचायती राज मंत्रालय राज्यों में किस प्रक्रिया की देखरेख करता है? तो ये विकेंद्रीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 55 नंबर, महावीर ने अपना दूसरा संवत्सरण निम्नलिखित में किस शहर में किया? पावापुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग से पूछा गया था कि भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब और किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम अक्टूबर 1952 में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आप सबसे 57 नंबर क्वेश्चन है, 1993 में 73वें और 74वें संशोधन के बाद भारत ने किस प्रकार की संघीय संरचना लागू किया था? तो त्रिस्तरीय व्यवस्था लागू किया गया था। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में? तो वैज्ञानिक एवं अनुसंधान क्षेत्र में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबसे पूछा गया था क्या, कि जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन कब शुरू किया गया था? तो इसमें आप लोग का आंसर हो जाएगा जो कि 11 जनवरी 2010 को। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर पूछा गया था, कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क के साथ मशीन लर्निंग को सक्षम करने वाली मूलभूत खोजों और आविष्कारों के लिए 2024 में भौतिकी का नोबेल किसको मिला था? तो हॉपफील्ड और जेफरी हिंटन को। तो ये आप लोग जो भी मारे हैं आप लोग ऑप्शन नंबर डी सभी का सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप से क्या पूछा गया था, कि चंद्रयान 3 मिशन के लिए किस प्रक्षेपण यान का उपयोग किया गया था? तो LV-M3M4। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबसे पूछा गया था 1976 में राष्ट्र के प्रति उनकी असाधारण सेवा के लिए मरणोपरांत भारत रत्न से किसे सम्मानित किया गया था? तो कुमार स्वामी कामराज को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 21 जून 2025 के 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में कितने देशों ने भाग लिया था? तो 191 देश ने भाग लिया था। 191 देश ने भाग लिया था। बिहार का आधिकारिक राज्य पक्षी कौन सा है? तो घरेलू गौरैया आपका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 नंबर पूछा गया था, कि भारत का पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त 2024 को किस ऐतिहासिक उपलब्धि के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो चंद्रयान 3 का जो कि है चंद्रमा पर सफल लैंडिंग के कारण मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबसे पूछा गया था 66 नंबर क्वेश्चन क्या है, कि फरवरी 2025 में प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ किस शिखर सम्मेलन के सह अध्यक्षता किए? तो AI एक्शन शिखर सम्मेलन हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 14 मई 2025 को भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो पदभार ग्रहण किया है तो न्यायमूर्ति भूषण मने हो जाएंगे BR गवई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 68 नंबर क्वेश्चन आप सबसे पूछा गया था, कि
पृथ्वी के परत से संबंधित भीतर से बाहर के क्रम में कौन सा ऑप्शन सही है? तो क्रोड मेंटल कोर हो जाएगा आपका, क्रोड मेंटल भूपरपट्टी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आप लोग से क्वेश्चन क्या पूछा गया था? 69 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक क्षेत्र का व्यवसाय है? तो विनिर्माण, मैन्युफैक्चरिंग, ये हो जाएगा आप सबका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत के किस सांस्कृतिक उत्सव को 2021 में यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया गया था? तो दुर्गा पूजा हो जाएगा पश्चिम बंगाल का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आप सबसे क्या कि एनएचपीसी लिमिटेड के स्वामित्व और संचालन वाले 24 बिजली घरों में से तीस्ता 5 पावर स्टेशन किस भारतीय राज्य से में स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका आंसर सिक्किम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आप लोग मिलाते जा रहे होंगे दोस्तों। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17 को निम्नलिखित में से कौन सी उप शीर्षक दिया गया था? तो जिसमें दिया गया था कि तेज, अधिक, समावेशी और सतत विकास, ये दिया गया था। आप लोग मारे होंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन 73 नंबर क्वेश्चन क्या है कि बिहार की सीमा कितने राज्यों से लगती है? तो राज्य 3 को ही लगता है, एक पश्चिम बंगाल, नीचे झारखंड लगता है और पश्चिम में आपका उत्तर प्रदेश लग जाएगा। 3 राज्य आपका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबसे था क्या कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देने के लिए कांग्रेस द्वारा पटना में कौन सा द्विभाषी साप्ताहिक प्रकाशित किया गया था और बाद में अंग्रेजों द्वारा इसे दबा दिया गया था? तो बिहार सत्याग्रह समाचार था वो, जिसे अंग्रेजों ने बाद में दबा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि 28 नवंबर 1940 को पटना के व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने शुरू किए थे? तो ये हो जाएंगे श्री कृष्ण सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ये अब आ गया दोस्तों 75 को पूछा गया था, जो कि जीके और करेंट था। और नेक्स्ट 25 क्वेश्चन जो पूछा गया है ये साइंस है, क्योंकि इस बार जो है बिहार एसएससी का जो है कुछ पैटर्न चेंज हुआ है। नेक्स्ट देखिए आप लोग क्वेश्चन 76 जिसमें 76 से 100 तक है, जो कि है केवल और केवल साइंस है। तो आप लोग साइंस भी मिला लीजिए, 100 क्वेश्चन पूरा कर दें। नेक्स्ट ये क्या पूछा गया था कि K2 Cr2O7 में Cr की यानी क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या निकालना था। तो आप लोग निकाले होंगे x मान करके, तो आप लोग का आंसर आ जाएगा +6 आ जाएगा, जो आपका आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 77 नंबर की वे अणु जो समान आणविक सूत्र साझा करते हैं लेकिन परमाणुओं की संरचना व्यवस्थाएं अलग अलग होती है, उन्हें इस रूप में जाना जाता है। तो कौन सा रूप में? समावयवी यानी आइसोमर के रूप में जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो पोटेशियम हो जाएगा आंसर आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन 79 नंबर पूछा गया था कि बॉयल के नियम के अनुसार यदि आप किसी गैस के ताप को स्थिर रखते हैं और इसका आयतन कम करते हैं तो दाब क्या हो जाएगा? तो आयतन अगर कम करेंगे तो इसका जो कि होता है कि 1/P होता है दाब के, तो ये इसका मतलब आयतन कम करेंगे तो ये अपोजिट हो जाएगा, यानी कि प्रेशर बढ़ जाएगा। तो प्रेशर बढ़ जाएगा, आंसर आपका ये हो जाएगा जब बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर पूछा गया था कि रेडॉक्स अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने वाले पदार्थ को कहा जाता है क्या? तो ऑक्सीकृत कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर 81 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा सबसे पहले किया गया था? तो मबहूल उल हक, जो कि पाकिस्तान के अर्थशास्त्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि 82 नंबर क्वेश्चन पृथ्वी के अंदर वह बिंदु क्या कहलाता है जहां भूकंप के दौरान ऊर्जा मुक्त होता है? हाइपोसेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबसे क्या पूछा गया था? सतह पर या भूपरपट्टी के भीतर लावा
के ठंडा होने और ज़मीन के से बनने वाली चट्टान को क्या कहते हैं? तो ये चट्टान जो बनता है अग्नेय चट्टान कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबसे पूछा गया था, किसी ग्रह या तारे जैसे खगोलीय पिंड के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव से मुक्त होने के लिए किसी वस्तु की न्यूनतम गति को क्या कहलाती है? तो ये पलायन वेग कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आप लोग मिलाते जा रहे होंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था कि समजातीय अंगों को की उपस्थिति इंगित करता है कौन? जो कि हो जाएगा आपका आंसर अपसारी विकास, जो कि मारे होंगे आप लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबसे फिर पूछा गया था क्या कि हिमालयी नदी तंत्र के संबंध में गलत कथन को पहचाना था। तो गलत कथन है कि रावी जो है हिमाचल में उत्पन्न होती है और देवप्रयाग के पास गंगा मिलती है। ये कथन आप सबका गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबसे क्या पूछा गया था? क्वेश्चन जो पूछा गया था कि द्रव्यमान m भी वेग दिया गया था, तो गतिज ऊर्जा क्या होता है? हाफ mv स्क्वायर होता है काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, सूर्य द्वारा पृथ्वी को गर्म करने के लिए ऊष्मा स्थानांतरण की कौन सी विधि? तो ये आपका आंसर जो होगा विकिरण विधि, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत है जो सूर्य के हानिकारक पराबैंगनी विकिरण को अधिकांश भाग में अवशोषित कर लेता है? ये हो जाएगा आपका समताप मंडल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का से क्या पूछा गया था, वह कौन सी परिघटना है जिसमें प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जैसे कि हवा से पानी में जाता है तो मुड़ जाता है? तो ये इस तरह से जो घटना होता है ये अपवर्तन में होता है। जैसे पानी में डाला गया छड़ी टेढ़ा दिखाई देना, ये भी अपवर्तन का ही नियम काम करता है। 91 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, किसी वस्तु की अपनी गति अवस्था में परिवर्तन का विरोध करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? तो जड़त्व इनर्शिया कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आप लोग मिलाते जा रहे होंगे। एक छोटे आयाम वाले सरल लोलक के लिए उसका आवर्तकाल मुख्यतः इसके द्वारा निर्धारित होता है। तो किसके द्वारा? तो लंबाई के द्वारा, क्योंकि इसका होता है टी बराबर होता है 2π√L/g, यानी लंबाई पर निर्भर करता है और गुरुत्व केंद्र पर निर्भर करता है, गुरुत्वीय त्वरण पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 93 नंबर, लेंज के नियम जो प्रेरित विद्युत धारा को दिशा का वर्णन कर रहा है, ये किस संरक्षण से संबंधित है? तो ऊर्जा संरक्षण से। लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण से। नेक्स्ट क्वेश्चन 94 नंबर पूछा गया था कि प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रकाश के कण सदृश विकिरण को दर्शाता है। यह किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन का वर्णन करता है जब वह इनसे टकराता है। तो ये आपका आंसर था उच्च आवृत्ति विद्युत चुंबकीय विकिरण। ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबसे पूछा गया था 95 नंबर क्वेश्चन कि आनुवांशिकी में जीन के वैकल्पिक रूप को क्या शब्द से इंगित किया जाता है? तो एलील। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था मानव पाचन तंत्र में प्रोटीन का पाचन किस अंग से शुरू होता है? तो आपका आंसर अमाशय हो जाएगा, पेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन 97 नंबर पूछा गया था कि मस्तिष्क का वह भाग जो मुद्रा और संतुलन बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। तो ये आपका हो जाएगा अनुमस्तिष्क, यानी कि सेरिब्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबसे पूछा गया था कि कार्बन 14 के अर्ध आयुकाल, तो ये कार्बन जैसी लग गया है, ये किससे नापा जाएगा? रेडियो कार्बन डेटिंग विधि से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 99 नंबर क्वेश्चन है क्या कि आणविक जीव विज्ञान में डीएनए टेम्पलेट से आरएनए अणु के संश्लेषण की प्रक्रिया को इस रूप में जाना जाता है? तो प्रतिलेखन के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबसे पूछा गया था क्या कि संवहनी पौधे में जाइलम का प्राथमिक कार्य क्या होता है? तो जड़ों से पत्तियां तक के जल और घुले हुए खनिज को परिवहन कराना। ये आपका आंसर सही हो जाएगा। तो 100 क्वेश्चन को हमने
जो कि है डिस्क्राइब किए हैं, देखते हैं। आप लोग अगर ठीक से अगर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो नेक्स्ट वीडियो भी लाएंगे जिसमें मैथ और जो कि रीजनिंग है वो उसका भी सॉल्यूशन करा सकते हैं। तो ठीक है, आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।